शादी किए हैं तो रहने के लिए हमें मुकदमा नहीं लड़ना है, हम जीना भी नहीं चाहते हैं। अगर हमको रखेंगे नहीं तो हम मरेंगे, और मेरे मरने की भंडा डंडा लेके वो बोललिन ये सब जनी मारे कहती ना कहती हमारे घर में ना आई आवे। तो घर वालों ने दुत्कारा है, मारपीट करने की बात, लाठी डंडे लेकर के दौड़ाए हैं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है महाराजगंज जिले के थाना कोतवाली महाराजगंज जिला है, और यहाँ ग्राम सभा महुआ पहलवान टोले पर आए हुए हैं, और यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनकी समस्याएं क्या है आइए मैं बातचीत करके जानता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा लीलावती नाम है, हम चेहरी के रहने वाले हैं। क्या और मैटर है, क्या मामला क्या है? शादी का मैटर है। शादी किससे शादी हुई है आपकी? अवनीश से। उनके पापा का नाम छांगुर है। हाँ। और वो इलाहाबाद रहते थे। हाँ। हमसे लगभग 8-10 साल से बात हो रही थी जी। हम दोनों बात कर रहे थे जी। जैसे मेरे हस्बैंड अवनीश कुमार हमसे कोर्ट मैरिज करके 2022 में हमें इलाहाबाद लेकर रह रहे थे। उसके बाद अभी 13 तारीख को हमको 13 फरवरी को यहाँ पे लेकर आए हैं। हमने कहा कि हमें अपने घर ले चलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। 13 फरवरी को आपको अपने घर लेकर आए? नहीं, इलाहाबाद से महाराजगंज लेकर आए। महाराजगंज से वो हमको छोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद हमें पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं, तो हम थाना कोतवाली गए। थाना कोतवाली पे बात हुआ। इनको निवासी कहाँ की रहने वाली है आप? हम ग्राम पोस्ट चेहरी के रहने वाले हैं, जनपद महाराजगंज। तो आप दोनों की बातचीत कितने महीनों से, कितने सालों से है? मतलब हाँ 10 साल से है। 10 सालों से है जी। अच्छा, ये बताइए अवनीश क्या करते हैं, कैसे आप लोगों से संपर्क हो पाया? जैसे अवनीश का मतलब भाई का ससुराल है हमारे यहाँ। हाँ। वहाँ जाते आते थे। उसी बीच हम लोगों से दोस्ती हो गई। दोस्ती मतलब प्रेम में बदल गई। उसके बाद ये मतलब हमारे साथ मतलब गलत व्यवहार संबंध रखते थे। फिर हमको धमकी देते थे, किसी से बताओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और अच्छा, वो लड़का आपसे प्रेम करने लगा? आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे? जी, हम अच्छा, ये दोनों कास्ट क्या था? दोनों की जात बिरादरी एक ही है? कास्ट एक ही है। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर सन 2022 में कोर्ट मैरिज कर ली? जी। शादी हो जाने के बाद से उसने दूसरी शादी क्यों करी? दूसरी शादी का प्लान क्यों बनाया वो? दहेज के लालच में 10 लाख उनको दहेज मिल रहा था, इसलिए वो दूसरी शादी का प्लान बनाए। हम पूछते रहे तो 10 लाख दहेज मिल रहा था? हाँ, 10 लाख दहेज मिल रहा था। तो दहेज की वजह से ये लोग, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके पति अवनीश जिसे आप कोर्ट मैरिज कर रखी थी, आपका शादी कोर्ट में हो चुका था, और वो 10 लाख के दहेज के लालच प्रलोभन में आकर के आपसे मतलब रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? हाँ, रिश्ता हमसे बताए नहीं, मतलब हमसे चोरी से शादी करना चाहते थे। क्या सबूत है आपके पास कि वो आप उनकी पत्नी है? मेरे पास फोटो है, कोर्ट मैरिज हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो भी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है इनके पास। एक प्रेम विवाह हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब एक लड़की और लड़का नए युगल दोनों आपस में बातचीत करते थे, प्रेम हुआ, उसके बाद से शादी हुआ। शादी हो जाने के बाद से 10 लाख रुपए, जिस प्रकार से लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है अवनीश पर कि 10 लाख के प्रलोभन में आकर के वो लड़का जो है, वो लड़का किसी अन्य लड़की से शादी करने के फिराक में था। इनकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिया, और एक नई जिंदगी बर्बाद करने के फिराक में था। बताइए क्या गुजरेगी उन माँ बाप पर? बताइए, इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के हालात है, परिवार टूटने जा रहा है। लेकिन यहाँ तक कि मैं बता देना चाहता हूँ, ये पक्ष विपक्ष का मामला है। इस मामले में कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है, इस वजह मैं दोनों पक्षों से बातचीत करके जानूंगा। क्या कहना चाहती हैं आप? प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? उसके बाद हम मतलब जब हमें पता चला कि उनकी शादी हो रही है, हम थाना कोतवाली पहुँचे। वहाँ पे ITM के मतलब जय हिंद दरोगा भी गए मेरे तरफ से। मेरी एप्लीकेशन लिखे। उसके बाद अवनीश को बुलाएं, उनके पापा को भी बुलाएं। मतलब बोलें कि तुम्हारा जेल हो जाएगा, सजा हो जाएगा, तुम ऐसे कर रहे हो। तब ये मतलब कोतवाली में बोले छांगुर प्रसाद मेरे ससुर और मेरे पति दोनों मान गए कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हमको दहेज भी चाहिए। अच्छा। 10 लाख दहेज मांग किए। फिर मतलब कानून से? हाँ। फिर कानून बोला कि मतलब दहेज मांगना कानूनन जुर्म है। तो फिर इन्होंने कहा भाई हम भाते भर पे नाए शादी कर। अब छांगुर प्रसाद मेरे ससुर बोले। फिर उसके बाद मेरा भाई बोला नहीं, हम 2.5-3 लाख देंगे, मतलब जितना मेरे पास औकात है। अच्छा, वो लड़का जो था जिसने आपसे प्रेम किया, शादी कर ली, फिर जब उसको दहेज की बात कहाँ से आ गई? जब उसको रखना ही नहीं था फिर शादी क्यों किया? हाँ, तो जैसे वो फिर मान गए कि हम बारात लेकर 7 तारीख को आएंगे। 7 मार्च को 10 लाख का दहेज नहीं मांगे मतलब 10 साल जब मतलब पुलिस वाले बोले तो मान गए 2.5-3 लाख में। तो बोले कि हम मतलब 1 दिन का हमको मोहलत चाहिए। उसके बाद अपने भाई को, अपने पापा को लेकर आइएगा, हम समझ लेंगे।
और आप लोग शादी की तैयारी करिए, हम 7 मार्च को वहाँ पे बारात लेकर आएंगे, लड़की को इज्जत से लेकर अपने घर आएंगे। उसके बाद मतलब शाम हो गई। ये सब बात होने के बाद तो मेरे ससुर और जय हिंद सर जो ITM कॉलेज के दरोगा हैं, इन्होंने नंबर की लेन देन की। उसके बाद रातों रात क्या बात किए क्या नहीं किए, अगले दिन जाकर बोले कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमें मतलब पैसा देने की फुसलावा देने लगे और कहें कि पैसा ले लो या तो मुकदमा लिखवाओ। ससुर जी बोल रहे थे पैसा दे रहे थे आपको? हाँ, कह रहे हैं कि अच्छा, 10 लाख ले लो। 10 लाख में बताइए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम 10 लाख लेकर क्या करेंगे। एक पहले तो रिश्ता खराब हुआ है, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया उसने। और मैं आपको अच्छा ये बताइए, आप लोग रिलेशनशिप में रहे शादी के लिए, फिर एक घर कितने सालों तक रही हैं आप? घर पे नहीं, बाहर लेकर हमको रह रहे थे। अच्छा, बाहर लेकर रह रहे थे। इलाहाबाद पढ़ाई कर रहे थे, जिसे तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो वहीं पर हमको लेकर थे। हमें अभी मतलब 13 तस्वीर है जी है। अब देखिए तस्वीर है, मंदिर में शादी आप लोगों ने रचाया? हाँ, मंदिर में मेरी शादी। हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? हाई कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे है। ये मंदिर में इन्होंने शादी रचाई थी। एक लड़का है, देखिए एक लड़का है और ये लड़की है। ये मंदिर में शादी रचाई गई है और सन 2022 की तस्वीर बता रही है। सन 2022 में ही शादी हुई थी और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट का आदेश भी है यहाँ। ये मतलब कोतवाली थाना में इसको झूठा साबित किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, मोहर ठप्पा जो लगा हुआ है, जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, किसका मतलब क्या है। लीलावती कौन है? मैं हूँ। आप लीलावती हैं? अवनीश और उनकी माता का नाम रामावती देवी है और छांगुर प्रसाद पिता का नाम है। तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से इनकी जिंदगी बर्बाद करने का पूरा प्रोपगंडा रचा गया है। इस लड़की से पहले शादी रचा दी जाती है, उसके बाद 10 लाख रुपए दहेज की मांग की जाती है। बताइए इस प्रकार की हालात, क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम शादी किए हैं तो रहने के लिए, हमें मुकदमा नहीं लड़ना है। हम 10 सालों ऐसे बर्बाद कर दिए। बताइए हम मतलब फिर से मुकदमा लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी। लड़के से आप प्रेम करती थी? हम वो भी प्रेम करता था जी। हमसे लास्ट बात अभी जब 24 तारीख को हम कोतवाली में गए थे तो वहाँ पे सब समझौता हो गया, शादी के लिए मान गए। उसके बाद मतलब फिर हमारे विवाह में कहा दहेज की बात कहाँ से आ गई? दहेज की इसीलिए नहीं ले जा रहे हैं हमको। इसीलिए नहीं ले जा रहे। 2 साल आपके साथ रहा जी। 2 से 3 साल? 2 से 3 साल मेरे साथ रहे। उसके बाद अब मतलब दहेज की मांग कर रहे हैं सब। अच्छा, आप प्रशासन से मांग करना चाहती है कि आप इनके साथ रहना चाहती है? पहली बात, अगर ये नहीं रखना चाहते तो आप बार बार क्यों इसके घर आ रही है? घर कौन सा है? घर वहाँ पे है, हम गए थे तो वहाँ पे लाठी डंडा लेकर हमको मार रहे हैं सब। घर वाले? हाँ, घर वाले मेरे ससुर जी। मतलब आपको नहीं रखना चाहते हैं? हमको नहीं रखना चाहते हैं और हम जीना भी नहीं चाहते हैं। अगर हमको रखेंगे नहीं तो हम मरेंगे, और मेरे मरने की मतलब जिम्मेदार मेरे ससुर छांगुर प्रसाद होंगे और मेरी सास रामावती देवी और मेरी ननद मनीषा निषाद और मेरा जीजा है एक, वो प्रमोद निषाद। और अच्छा, ये लड़का नहीं रखता है तो आप सुसाइड कर लेंगे? हम सुसाइड कर लेंगे, जान दे देंगे। जान देने से क्या हो जाएगा? हम जान दे देंगे, क्योंकि मेरी कोई इज्जत बची नहीं है। मेरी इज्जत का एकदम धज्जिया उड़ाया जा रहा है पूरे सरेआम चौराहे पर। इस पे मुकदमा कर सकती हैं आप, प्रशासनिक मदद ले सकती हैं और लगातार यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। हम मुकदमा लड़कर क्या करेंगे बताइए। शादी कोई करता है मतलब रहने के लिए कि मुकदमा लड़ने के लिए? अगर सही ढंग से नहीं मानता है तो कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसके लिए कानून है। हाँ, वो तो सही है। जब मतलब सही से मान ले रहे हैं, दोनों तरफ से बात की जाए तब ना। अब बताइए उस दिन कोतवाली में मतलब मान गए हैं शादी के लिए, फिर नंबर लेन देन किए मतलब दरोगा जी से, तो बात को पलट दिए। कैसे पलट गई? मतलब बात पलट गई। अच्छा, आपकी मांग है कि आपको आपके पति रखें। हाँ। जिनसे आपकी शादी हुई है, लगातार 2-3 साल आप साथ रही हैं, उससे शादी अब करना चाहती है। अगर वो नहीं रखना चाहते तो क्या करेंगे आप? हम सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड करेंगे और मेरे मतलब मरने की जिम्मेदार मेरे ससुर छांगुर प्रसाद और रामावती देवी। डिवोर्स क्यों नहीं ले ली? नहीं रखना चाहता तो? हम डिवोर्स नहीं लेंगे। नहीं, हम 10 साल से इससे बात करते हैं। अच्छा, दूसरी शादी कहाँ हो रहा था इस लड़के की? इधर मतलब फरिंदा साइड में हो रहा था। अच्छा, फरिंदा साइड में इसकी दूसरी शादी हो रही थी? हाँ, वहाँ से मतलब मामला रफा दफा हो गया। वो सब नहीं करेंगे। जब जाने की मतलब ये सब ऐसे हैं तो वहाँ से मतलब अपना जो लेन देन किए थे ले लिए। अच्छा, जब जान गए कि इस लड़के की शादी हो गई, एक शादी होते हुए भी दूसरी शादी कर रहा था और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद किया था, दूसरे लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। इस प्रकार के हालात है। और यहाँ पे लड़की जो है लड़के के घर पे रहने के लिए इस गांव में आई, इस घर पे आई तो घर वालों ने दुत्कारा है, मारपीट, लाठी डंडे लेकर के दौड़ाए हैं। कौन कौन गई थी साथ में? आप लोग गई थी? क्या बोल रही थी?
भंडा डंडा लेके वो बोलली न सब जनी मारे कहती रहली ना कहती हमारे घर में ना आई आवे बा। अच्छा कह रही है। हाँ तो आप नहीं पूछी कि मतलब शादी क्यों किया आपका लड़का? हाँ हमन कहली की काहे कैलिन त कहते हमन के जनौलीन तो हमन कहली हाँ बिन जानकारी से शादी नहीं भइल बा। अच्छा ये लड़का नहीं जानता था? अगर लड़का घरे सरेआम जात रहना कहना कि हम शादी करब हम ले चलब। अच्छा आज कहते हम नहीं शादी करब अपने माई दादा के सिखौले। इनके पास हाई कोर्ट का आर्डर भी है, उसके बावजूद भी पति नहीं रखना चाहता और दूसरी शादी करना चाहता है। लेकिन इस प्रकार की हालात है, हाई कोर्ट के आर्डर होते हुए भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कौन है लड़की की? माता है। क्या कहा जाता बताओ? हमारे लड़कन से कहे कि हम शादी कई के ले जाए। अच्छा कोर्ट मैरिज करा लेना, सिनुरदान कैले है ना, मंदिर में बियाह कैले है ना। तो हमारे लड़के मान गए ना, जब इनके हमन खदेरल जा के बाबू हमरे घरे तू नहीं आवा तो कहा हम अपन जान दे दे तोहरे घरे, हम बियाह करब तो तोहरिया घरे करबी नहीं करब। वो लड़का कह रहा था। हाँ वो लड़का कहत रहा। जब लड़का कहत रहा कि हम बियाह करते ही घरे करब तो फिर बदल कैसे का? हाँ तो बदल गई ना, पलट गई ना वो दिन धैल कैल साहब। वो दिन पलट गई ना कि हम शादी नहीं करब। जब घर वाले राजी थे, इस लड़के घर वाले राजी थे? हाँ वो दिन नहीं। अब तब से हाँ कोतवाली में राजी हो गई ना। कोतवाली में राजी, इसके पहले राजी नहीं थे? हाँ। लड़की और लड़का दोनों जाकर के मंदिर में शादी करके फिर कोर्ट मैरिज करने वाली है। हाँ। तो ये दोनों लड़के का राजी नुमा से हुआ है ना शादी? हाँ। तो ये शादी घर तो अरेंज मैरिज हुआ ना, एक लव मैरिज ही था, लेकिन घर पे कोई जानता नहीं था। सब जानत रहा। मतलब दहेज की मांग 10 लाख की कर रहे थे। 10 लाख की मांग हाँ, तो इन्होंने मतलब मेरे पति अवनीश बोले कि हमें 10 लाख का लालच नहीं। हम कहें भाई मेरे पापा 10 लाख नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं? मेरे पति मतलब BSc किए हैं, MSc भी किए हैं, मतलब MSc फेल हैं। अच्छा। हाँ उसके बाद तैयारी MSc करके उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। हाँ तैयारी करते हुए उसके बाद से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हाँ बताइए। हम बात नहीं करते थे, हमें हमेशा मरने की धमकी देते थे और मोबाइल अगर हम तोड़ फोड़ देते थे या स्विच ऑफ कर देते थे तो मेरे घर पहुंच जाते थे। ये स्थिति है। आप लोग की क्या मांग है बताइए प्रशासन से? प्रशासन से सर ये हमार मांग बा कि उनके घरे हमार लड़की जा। अच्छा उनके लगे रहे। अच्छा ये बताइए। अब आज गईली है हम तेना मोट डंडा भंडा लेके सब जनी मारे जाते हैं, तब पीछे न सब घूम नौकरी तब हम ले जावे। कहे नौकरी पा जाएंगे तो ले जाएंगे। अरे जब शादी कर लिया तो चाहे जिस भी हालत में हो, जब नमक रोटी खाने के लिए तैयार है लड़की, उस व्यक्ति के साथ नमक रोटी खाने के लिए लड़की तैयार है तो क्या जरूरी है नौकरी रहे? सरकारी नौकरी के रहते ले जाएंगे, यानी कि लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद किया? अगर तुमको रखना ही नहीं था तो फिर प्रेम प्रसंग की जाल में फंसाया क्यों? फिर कोर्ट मैरिज क्यों किया? मंदिर में शादी के सवाल उठता है। और समाज में किस प्रकार की छवि पड़ रही बताइए ना, कैसा बुरा असर पड़ता चला जा रहा है कि इन संस्थाओं में इन हालात का हमारे का कौनो यहाँ सुनवाई नहीं होता। कंप्लेन करिए थाने पे। थाने कंप्लेन रिपोर्ट है आपके पास? हाँ वाह रिपोर्ट मतलब थाने पे दर्ज कराए थे। थाने मुकदमा दर्ज कराइए जी। उसके बाद वहाँ पे मतलब कोई मतलब हेल्प नहीं की जा रही है। थाने मुकदमा लिखित तौर से मुकदमा करवाइए पहले। लिखित तौर से मुकदमा तभी सुनवाई होगा। अब समाज पे किस तरीके से असर पड़ रहा है, किस तरीके से बुरा असर पड़ रहा है। लड़की से प्रेम संबंध बनाया जाता है, उसके बाद से शादी रचा दी जाती है कोर्ट में, फिर रहने का ये झूठा दिलासा दिया जाता है कि साथ में रखूंगा, लेकिन उसके बाद से छोड़ दिया जाता है। 2-3 साल साथ रह करके छोड़ दिया जाता है, लड़का छोड़ देता है। फिर उसके बाद से ये दूसरी शादी, माँ बाप जो है लड़के के माँ बाप उस बताते हैं 10 लाख रुपए दहेज का प्रलोभन में आकर के लड़का दूसरी शादी करना चाहता है। और इस मामले में इतनी सच्चाई है, दूसरे पक्ष से बयान लेकर के पूरी हकीकत जानेंगे। अभी देखिए हम लड़के के घर से थोड़ी दूर पर है, पीछे हमारे सामने ही लड़के का घर है और मैं अभी गया हुआ था मैं बयान लेने के लिए, क्योंकि वहाँ ऑन कैमरे से बात क्या करें, वहाँ पे कोई सामने नहीं आना चाहता है। और लड़के के पक्ष की तरफ से, यानी कि जिस पर लड़की आरोप लगाई है अवनीश पर, अवनीश का परिवार कुछ बोलने से कतरा रहा है। लड़का घर पे नहीं है, वहाँ पे लड़कियां और कुछ 2-4 लोग हैं, उन्होंने बयान देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है। इस मामले में सच्चाई कितनी है, इस मामले की प्रशासन जांच करे। लड़की का मानना है, लड़की के पक्ष का मानना ये है कि इसमें पुलिस प्रशासन धनुगाही की है और पूरी तरीके से संलिप्त है और ये लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है।